केंद्र सरकार महाराष्ट्र में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास तौर पर तवज्जो दे रही है। इस क्रम में मुंबई से शिरडी और मुंबई से पुणे होते हुए सोलापुर तक के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किस तरह से महाराष्ट्र में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प हो रहा है। मुंबई से पुणे से होते हुए शोलापुर बहुत ही एक अच्छी सर्विस चालू हो रही है। 2 सर्विसेज एक साथ चालू हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र निवासियों को, मुंबई निवासियों को, पुणे निवासियों को, नासिक निवासियों को, शिरडी साईं बाबा के भक्तों को, त्रयंबकेश्वर महाप्रभु के भक्तों को, सबको एक बहुत अच्छी आज एक सौगात दे रहे हैं। भारत के किसी भी जगह जाओ, इतनी हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज है, इतना हमारा सुंदर एक जो इतना प्रभावी हमारा कल्चर है। जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर जरूर कोई न कोई हमारे अच्छे धार्मिक और अच्छे कल्चरल सेंटर्स होते ही हैं। दो 2014 से पहले पूरे के पूरे महाराष्ट्र को रेलवे के लिए कितना बजट मिलता था? मात्र 1100 करोड़ के आसपास मिलता था। 1107 ऐसा कुछ नंबर है। 1100 करोड़ के आसपास मिलता था। बढ़ाया गया, डबल किया गया, 3 गुना किया गया, 4 गुना किया गया। बढ़ाते 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 इस साल 12 गुना किया गया है। 13,500 करोड़ का बजट एलोकेशन है महाराष्ट्र के लिए। जितना यूपीए की सरकार पूरे महाराष्ट्र को देती थी बजट रेलवे के लिए, उससे ज़्यादा तो मोदी जी ने मुंबई शहर को ही दे दिया है। अकेले मुंबई शहर को करीब 1200 करोड़ दिया है। मुंबई का कंप्लीट सबअर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए, मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। हम यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे हैं। इस पूरे टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए बहुत सारे स्टेशन, महाराष्ट्र में करीब करीब 124 स्टेशंस का कंप्लीट रीडेवलपमेंट होगा। काम चालू हो गया है सब जगह। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का रेलवे के लिए विजन है, इस विजन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है और सब में हमेशा ध्यान रखा गया है रेलवे किसके लिए है। रेलवे हमारे गरीब से गरीब परिवारों के लिए, वंचितों को वरीयता। रेलवे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिडिल क्लास की सवारी है, गरीबों की सवारी है, इस पे मैक्सिमम फोकस करना है, ऐसा पीएम साहब कहते हैं। तो इसीलिए ये कोई चुनाव की बात नहीं है। आप कंटिन्यूसली ट्रेंड देखें, 2014 से अभी तक का कंटिन्यूस इंक्रीज है। मैं ज़रूर शिंदे साहब और फडणवीस साहब को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो नेशनल प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमारी एस्पिरेशंस का प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान कितनी तेज गति से काम कर सकता है, नई तरीके से काम कर सकता है। जो पीएम साहब का जो विकसित देश बनाने का टारगेट है 2047 तक, उसका एक मेन, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें से है। तो उसके लिए शिंदे साहब ने, फडणवीस साहब ने जैसे ही जिम्मेदारी संभाली, तुरंत सारे परमिशंस दिए, लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हुआ, सारे के सारे टेंडर करीब करीब हो चुके हैं, कई टेंडर अवार्ड हो गए हैं। कल ही मुझे जानकारी मिली कि मुंबई हाई कोर्ट ने भी बहुत अच्छा फैसला दिया है लैंड एक्विजिशन के लिए। मैं जजेस साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत अच्छा फैसला दिया है। लैंड एक्विजिशन का एक केस फंसा हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छा फैसला आया है। तो ये देश को आगे बढ़ाने की एक, सबका, पीएम साहब जैसा कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास,